वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। इस वक्त ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक चीज़ है। अभी अभी JKSSB की साइट पे आप देख सकते हो कि सिलेबस एक बार फिर चेंज हुआ और एक बहुत बड़ा सिलेबस रिवाइज हुआ है। और ये आज का डेट है 6/1/2021। और ये सिलेबस फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट्स निकाले गए थे उसके लिए फिर से रिवाइज हुआ है। और रिवाइज ऐसा है कि ये कह सकते हैं हम कि एक सरप्राइज़ है, बच्चों के लिए एक सरप्राइज़ है। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, जो सिलेबस सिर्फ ऐसा समझा जा सकता है कि 6 महीनों तक कवर नहीं हो सकता है। ये बात बिल्कुल ज़हन पे लोगों को समझना चाहिए। जो बच्चे इस वक़्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, वो इस सिलेबस को कम से कम 6 महीनों तक उन्हें ये टाइम मिलना चाहिए। क्योंकि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस आप खुद देख सकते हो। एक बार फिर जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेके यूटी, उसके 30 मार्क्स से करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स जो भी है उसे करंट अफेयर्स भी कहा। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये बहुत बड़ा है। आपको इसके लिए अलग से बुक पढ़नी है। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पॉपुलेशन, रिवर एंड लेक्स, इंडियन इकोनॉमी, कल्चर एंड हेरिटेज, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड किया गया है, गवर्नेंस एंड पॉलिटी। सो पॉलिटी से भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। एक बार फिर इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने पढ़ाया है इसमें, तो आपको ये मिलेंगे। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका फ़न क्या है यहाँ पे रखने का? बायोडाइवर्सिटी, कल्चर एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये किस तरह की हिस्ट्री है, किस तरह की इकोनॉमी है? ये JNK की इकोनॉमी, हिस्ट्री है और कल्चर है। JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिवाइज हो गया है ये सिलेबस। आप इसको रिवाइज नहीं कह सकते हो, आप इसको ये कह सकते हो कि काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। 30 मार्क्स के अकाउंटेंसी में जो वेटेज है वो फिर से बढ़ा दी गई है। अकाउंटेंसी का बाकी वो सिलेबस सेम ही है, लेकिन वेटेज जो है वो फिर से बढ़ा दी गई है। और कुछ सरप्राइजेस नीचे आने वाले हैं, जैसे कि जनरल इंग्लिश। जी हाँ, जनरल इंग्लिश का जो पोर्शन है वो ऐड किया गया है इसमें। और जनरल इंग्लिश में जो इतने मार्क्स से 10 मार्क्स से, चलिए चलिए यहाँ तक तो ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक्स। जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के 10 मार्क्स से। जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स के 10 मार्क्स से। और वही एक बार फिर मैंने आपको जो शुरुआत में कहा था कि इतना लंबा सिलेबस, इतना लंबा सिलेबस लगभग 6 महीनों से पहले एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को इस तरह से बात कर रहा हूँ इस वक़्त, क्योंकि ये एक सरप्राइज़ है बच्चों के लिए। क्योंकि ऐसा सिलेबस फ्रेम करना, ये तो यूपीएससी भी ऐसा सिलेबस मुझे लगता है फ्रेम नहीं करेगी कभी। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स के अलावा मैथमेटिक्स, चलिए मैथमेटिक्स तो ठीक है, लेकिन आपने जो जीके में नो डाउट वेटेज बढ़ाया आपने, लेकिन सिलेबस इतना लंबा रखा। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें शामिल किया। मैथमेटिक्स के बाद हम आएंगे जनरल इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक्स पे। ये इकोनॉमी नहीं, ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमी एक अलग चीज़ है और इकोनॉमिक्स एक अलग चीज़ है। तो उसके बाद जनरल साइंस का अलग पोर्शन है। ये इकोनॉमी की बात कर रहा था मैं अब तक, जनरल साइंस का ये है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। इसके पीए एग्ज़ाम जब हुआ था तो पीए एग्ज़ाम में 30 मार्क्स थे इसके, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के। अब यहाँ पे 10 रखे गए हैं। और वो किस में ऐड किए गए हैं? यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 10 मार्क्स जनरल साइंस में और 10 मार्क्स, जी हाँ, यहाँ पे ऐड किए गए हैं। मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो ऐड किया गया है, 10 मार्क्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं वो। और बाकी जो है यहाँ पे इंग्लिश का, ये चलिए मान लेते हैं ये सबके लिए सेम ही होता है, क्योंकि हर एक के लिए ये इवन इवन स्टीवनस का ये है। क्योंकि हर कोई बच्चा, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो,
जिस भी स्ट्रीम से हो वो इंग्लिश पढ़ लेता है, तो ये ठीक है। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है, एक बार फिर बात यहाँ पे आ रही है जनरल नॉलेज की। आप एक बार फिर देख लीजिएगा जो ये यहाँ पे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ वर्ल्ड, इट्स वेरी बिग। जी हाँ, बहुत बड़ा सिलेबस है ये सिर्फ यहाँ पे बात करने से ही ख़त्म नहीं होता है। इसके काफ़ी ज़्यादा ये मैंने पहले ही कहा कि बहुत बड़ा सिलेबस है। पता नहीं जेके एसएसबी क्या कर रहा है। चलिए जो भी कर रहा है सोच समझ के करते होंगे वो लोग। और बस आप इतना कह सकता हूँ मैं कि बस अपनी प्रिपरेशन को ना मॉडिफाई कीजिए एज पर जेके एसएसबी सिलेबस एंड न्यू रूल्स। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।